पितर जो किसी के मुख से बोलते हैं वे पितर ही होते हैं या कोई भूत प्रेत हैं, इसका पता कैसे लगे? एक तो मैं बताना चाहूँगा पितर और प्रेतों में क्या अंतर है। पितृ भोग शरीर नहीं ना कर्म भूमि है, और मनुष्य भोग भूमि भी है और कर्म भूमि भी है। मनुष्य का शरीर कुछ करने के लिए मिलता है और कुछ भोगने के लिए। हम पूर्व जन्मों के कर्मों के अनुसार जो संचित में से हमारा प्रारब्ध बना, उस प्रारब्ध को भोगने के लिए इंसान बने और कुछ नया कर्म करने के लिए इंसान बने। लेकिन पितरलोक ना वो भोग भोगते हैं, वो भोग शरीर भी नहीं, और ना ही वो कर्म भूमि है, कर्म भी नहीं करते। और जो प्रेत है, कर्म करने का उनको अधिकार नहीं, लेकिन प्रेत भोग शरीर है, उनका आतिवाहिक शरीर है, प्रेत शरीर है, उससे अपने पापों को भोगते हैं। पितृलोक में भोग नहीं है। हाँ, पितृलोक में जो देव बन जाते हैं, पितृलोक के जैसे अर्यमा आदि, वो भोग हैं, वो भोगते हैं सुखों को। और ये जो पितृलोक है, यहाँ भोग नहीं है, बल्कि यहाँ ना वहाँ कर्म है ना वहाँ कर्म फल है, वहाँ केवल शांत रस है, वो भी टेम्परेरी। दरअसल पितरलोक क्या है, उनका कहीं जन्म होना है, अभी जन्म के योग्य उनके लिए कोई माहौल नहीं बना है, इसलिए तब तक वो वहीं रहेंगे। क्योंकि किसको पिता बनना, किसको माता बनना, किसको पुत्र बनना है, किसको अमीर गरीब और कितने भाई होंगे नहीं होंगे, कर्मों के अनुसार ऐसा योग अभी पृथ्वी पर नहीं बना जन्म का, तो तब तक वो वेट करते हैं। पितरलोक को यदि हम कहें आपकी भाषा में इंग्लिश में कहें तो वेटिंग रूम, प्रतीक्षालय है, वो अपने जन्म की प्रतीक्षा कर रहे हैं, वो पितर कहलाते हैं। यहाँ का एक दिन वहाँ का एक साल बराबर होता है, नहीं वहाँ का एक दिन यहाँ का एक साल बराबर होता है। और यदि कहें प्रेतों के बारे में, प्रेतों के बारे में है कि वो भोग शरीर है, उनको कर्म का दंड मिल रहा है, अपने पापों को भोग रहे हैं, दुख पा रहे हैं। अब प्रश्न उठता है, किसी के भीतर कोई प्रवेश करके बोलते हैं तो पता कैसे चले कि पितर है या कोई भूत प्रेत है? आप वहीं पूछ लिया करो ना उनसे, जब बोलते हैं तो पूछो कि आप कौन है। यदि वो बता रहे हैं कि ये मेरा नाम है, मैं ये हूँ, तो उसके अनुसार आप फिर उनसे बात कीजिए। यदि वो बता ही नहीं रहे हैं तो प्रेत तो अपने बारे में पूरी जानकारी देगा, पितर भी अपने बारे में पूरी जानकारी देगा, वो क्यों आ रहा है, क्यों तंग कर रहा है, वो सब कुछ बताएगा। यदि नहीं बता रहा है तो कोई भूत नहीं, कोई पितर नहीं है, वो कुछ नहीं, वो केवल मेंटली हैं, और उनको जो है दरअसल उदान वायु विकृत हो गई है। हम वायु का मतलब प्रेत लगा लेते हैं, और अक्सर 99% तो ये हो रहा है। वो कोई भूत प्रेत पितर नहीं होते, वो केवल मानसिक विकार होता है। हुआ ये कि दिमाग में उनके उसमें ऑक्सीजन का लेवल कम हो गया, ज़्यादा टेंशन करने से, लंबी बीमारी का शिकार होने से, अधिक दवाइयाँ खाने से, टेंशन लेने से, पारिवारिक प्रतिकूल परिस्थितियों में घिरते रहे बार बार, वो कोई बात दिमाग में बैठ गई। ऐसा करते करते उनके दिमाग से ज़्यादा टेंशन लेने से थोड़ी विकृति आ गई है। यदि योग की भाषा में कहें, वो उदान वायु की कमी हो गई है, और यदि हम विज्ञानी की भाषा में कहें तो ऑक्सीजन लेवल कम हो गया है। योग की भाषा में कहें उदान वायु विकृत हो गई। अब ऐसी स्थिति में रोग उनका ठीक कैसे हो? तो रोग ठीक होगा प्राणायाम योगासन करने से, और थोड़ा स्थान को बदलें, थोड़ा परिस्थितियाँ बदलें, थोड़ा हंसी का माहौल बने, थोड़ा खुशी का माहौल उनको दिया जाए, और उनको अकेला ना छोड़ा जाए, उनसे बातें करें, उनसे प्रेम का व्यवहार करें, और वो योगासन अधिक करें और प्राणायाम भी अधिक करें। प्राणायाम में वो 3 प्राणायाम करेंगे, विलोम अनुलोम करें और भस्त्रिका प्राणायाम करें, कपालभाति करें। ये 3 प्राणायाम करें, और मेरा विश्वास है कि महीने 40 दिन तक उनका विकार बिल्कुल शांत हो जाएगा, वो प्रसन्न हो जाएंगे। अधिकतर मैंने देखा ये भूत प्रेत नहीं होते, ये पितर लोग नहीं आके बोलते, ये होते हैं केवल मानसिक विकार, जिसका इलाज हमारे यहाँ है। ये है आपके प्रश्न का